很高兴见到你。 आज का दिन बहुत ही खास है। जिस लड़की को लुयान ख्वाबों में अक्सर देखा करता था, आज वो हकीकत में इससे मिलने आ रही है। बंदे के चेहरे पर खुशी तो देखो, करोड़ों की डील करके भी कोई इतना खुश ना हो जितना ये अभी हो रहा है। ये बार बार अपने वॉच को देखे जा रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, मिलने का मौका हाथ से निकल ना जाए। वहीं दूसरी तरफ शोमिंग अपना भेस बदल के लड़की बन चुकी है, जो ये ऑलरेडी है। टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी और ये पहुंच भी गई। अरे ये क्या, लुयान तो बिल्कुल सामने ही खड़ा है। शुक्र है उसने देखा नहीं, वरना भांडा फूट जाता। शोमिंग जल्दी से अपना चेहरा छुपाकर आगे निकल गई। इधर आवाराज गाड़ी में बैठा अपनी सपना कुमारी का बेसब्री से वेट कर रहा है। जनाब खुद को परफ्यूम से ऐसे नहला रहा है जैसे खुशबू सूंघकर ही लड़की इसके प्यार में पागल हो जाएगी। ऊपर से इसने काला चश्मा भी पहन लिया ताकि ये मॉडर्न आशिक और भी ज्यादा हैंडसम लगे। लो जी, इसी दौरान पहली बार से शूशॉ को वॉइस मैसेज भी रिसीव हो गया, जिसे सुनते ही बंदा फौरन से बोल उठा के अरे वाह, कितनी प्यारी आवाज है उसकी, बिल्कुल अपने भाई जैसी। वैसे तो इसे शोमिंग की वॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन जब वही आवाज में सपना रानी ने इसे भेजा तो बंदे का दिल उछल पड़ा। आशिक हो तो ऐसा, बिल्कुल प्यार में अंधा। फिर तुरंत से रिप्लाई देता है कि शूशाओ तुम आराम से आओ, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बंदा कार से उतर गया, इधर उधर देखने लगा। इतने में शूशाओ भी पहुँच गई। थोड़ा सा नाटक करते हुए पीछे से बोली कि हेलो सर, क्या आप ही लुयान हैं? लड़का मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ने लगा। जब इसकी नजर मिस अनजानी पे पड़ी तो सारे ब्लर ख्वाब एकदम से क्लियर हो गए। वही लड़की, वही अंदाज, वही कपड़े, यही तो है इसकी सपनों की रानी। दोनों ने हाथ मिलाया। शूशा पूछने लगी कि सर आपने सनग्लासेस क्यों पहन रखे हैं? लुयान ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि ये इसलिए क्योंकि आज बहुत तेज धूप है। जब लड़की ने आसमान की तरफ देखा तो धूप का कोई नामो निशान ही नहीं था। चारों तरफ बादल छाए हुए थे। जनाब का एटीट्यूड टाएं टाएं फिश हो गया। इसने फौरन से चश्मा उतारा और शूशाओ का सूटकेस अपने कार में रखने लगा। बंदा इसे ऐसे उठाने लगा जैसे इसमें 50 किलो का वजन हो। अरे ये क्या, सूटकेस तो बिल्कुल खाली खाली सा है। लड़की फंस गई। लड़का इसे शक भरी नजरों से देखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने दूर से आए और उसका सूटकेस खाली हो? शूशा फौरन से बोली कि वो क्या है ना, मैं अपनी सारी चीजें ऑलरेडी भाई के घर छोड़ के गई थी, इसलिए ये सूटकेस तुम्हें खाली खाली सा लग रहा है। तो बहना ये भी क्यों ले आई? लाना ही था तो कुछ डाल के ले आती। खैर छोड़ो, हमें क्या, आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि लुयान को जरा सा भी शक नहीं हुआ। फिर ये शूशॉ को 5 स्टार रेस्टोरेंट ले गया। बस ये दोनों और कोई नहीं। और हाँ, एक वेटर भी भूल गई थी। शोमिंग सोचने लगी कि देखो तो सही, मिस्टर ब्लैक मिरर कैसे शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। देखते हैं तुम्हारा ये नाटक कब तक चलता है। लुयान बड़े प्यार से बोलने लगा कि शूशाओ मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया, तुम बस आराम से खाओ। शोमिंग सोचने लगी कि अगर इसे पता चला कि मैं ही मैं हूँ तो साला अभी के अभी मेरी खाल उतार कर मस्त रील बनाकर फिर मुझे कुत्तों के हवाले कर देगा। हैशटैग धोखाधड़ी का अंजाम चील कौवों के नाम। लड़की की अपनी मजबूरी, नाटक जारी रखना जरूरी। फिर लुयान इससे पूछता है कि मिस प्यारी, जरा ये तो बताओ कि आज रात तुम कहाँ सोने वाली हो? उसने जवाब दिया कि अपने भाई के हॉस्टल। और कहाँ? लुयान हैरान होकर बोला कि अरे वहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है, रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो थोड़ा दूर चला गया। फिर इसने शूमिंग को कॉल की और बोला कि सुन लड़के, आज रात तुम मेरे घर आकर सो जाना ताकि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ ना हो, समझे? शूमिंग यही तो चाहती थी, लेकिन फायदा क्या हुआ? रात को फिर से इसे इसके साथ ही सोना पड़ेगा, इसकी बकबक सुननी पड़ेगी। घर से भगाने का प्लान तो इसके गले पड़ गया। खैर शूमिंग को ऑर्डर देने के बाद लुयान वापस आया और शूशा को बताने लगा कि तुम्हारा भाई आज रात तुम्हारे साथ नहीं होगा क्योंकि वो ट्रेनिंग में काफ़ी बिजी है, सो तुम बेड पर आराम से सो जाना, ओके? शूमिंग को ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई। फिर लंच के बाद दोनों साथ में चल पड़े और हॉस्टल पहुंच भी गए। लुयान ने पहले ही पूरा हॉस्टल इसके लिए खाली करवा दिया। बाकी टीम मेंबर्स को शिफ्ट करके होटल भेज दिया, वो भी अपने खर्चे पर। बेचारी शोमिंग को अब एक ही वक्त में 2 रोल निभाने पड़ेंगे, सुबह को लड़की तो शाम को लड़का।
खैर लुयान इससे पूछने लगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। खतरे के सायरन बज उठे। फिर क्या, अपने आप को बचाने के लिए शोमिंग ने फौरन से इसका हाथ पकड़ लिया। सेंसिटिव आशिक को तो जैसे रोमांटिक झटका लग गया, जनाब वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। हाय, सपना कुमारी ने मुझे छुआ, इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरे लिए और क्या होगी। मौके का फायदा उठाते हुए शोमिंग फौरन से बोली कि सर आप यहीं रुके, मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और उसे आपके पास भेजती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। इधर बंदा अभी तक फ्रीज हुआ पड़ा है, इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये उसके पीछे जाए। वहीं शोमिंग अपने रूम के अंदर जाके दुआ मांगने लगी कि ए खुदा मुझे बचा और उसे भगा दे, बस एक बार चैंपियनशिप जीत लूं, फिर मैं खुद उसे सच बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। उम्मीद है कि वो बुरा नहीं मानेगा और मेरी मजबूरी समझेगा। ये फटाफट से अपने कपड़े बदलने लगी ताकि दोबारा से लड़के वाले रूप में वापस आ सके। इधर लुयान के रोमांटिक जरासीम फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट हो चुके हैं। ये तो सीधा शू शॉ के रूम के बाहर जा पहुंचा। शो में भी एक नंबर की ड्रामा क्वीन निकली, इसने आसानी से इसे बेवकूफ बना दिया। जब ये तैयार होकर रूम से बाहर आई तो लुयान बोला कि रुको, मैं अभी तुम्हारी बहन को गुड बाय बोल कर आता हूँ। शोमिंग ने डांटते हुए जवाब दिया कि अरे बॉस आप भी ना पता नहीं कैसे इंसान हो, अपना इम्प्रेशन क्यों खराब कर रहे हो। वो अभी शावर ले रही है, पहले ही दिन किसी लड़की से इतना फ्री होना ठीक नहीं। लुयान ने इसकी बात मान ली, ये वापस चला गया। दोनों साथ बैठ गए। लुयान से पूछने लगा कि लड़के जरा अपनी सिस्टर से ये पूछना कि पहली बार मुझे देखकर उसके क्या इम्प्रेशन थे। शोमिंग हिचकिचाते हुए बोली कि बॉस एकदम सही, आप उससे अच्छे लगे। लुयान ने कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ा था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। शोमिंग बोली कि ओके बॉस नाराज मत होइए, मैं अभी उससे पूछ लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मोबाइल दिखाते हुए बोली कि लीजिए बॉस खुद ही देख लीजिए। बंदा खुश हुआ, हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि अब तुम मुझसे ये पूछो कि कल वो कहाँ जाना पसंद करेगी, जहाँ बोलेगी मैं उसे वहीं ले जाऊंगा। ये सुनते ही शोमिंग के होश ही उड़ गए। सोचने लगी कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं यहाँ चैंपियनशिप की तैयारी करूँ या फिर डुप्लीकेट रोल निभाती फिरूं। गुस्सा होकर बोलने लगी कि अरे बॉस आप थोड़ा दूर रहना भी सीखो। वो कहते हैं ना डिस्टेंस से ही प्यार और इंटरेस्ट बढ़ता है, दूरी से तो अट्रैक्शन पैदा होता है। अगर आप हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहोगे, वो तो यही सोचेगी कि बंदा एडमायर है या फिर मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। जरा सोचिए जो आप कर रहे हैं ना, कि आपको लगता है कि उसे ये ठीक लगेगा। लुयान बोला कि अरे वाह लड़के, तुम्हें तो लड़कियों के बारे में बहुत कुछ पता है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे जैसे अक्लमंद लड़के की अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। शोमिंग ने जवाब दिया कि बॉस मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम कहाँ, मुझे तो चैंपियनशिप जीतना है। वो बोला कि चल झूठे, ये बात नहीं, तुम एक पिद्दू से लड़के हो, मुझे देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ये तो बकबक करते हुए वहां से चला गया। शोमिंग खुद से कहने लगी कि लुयान तुम एक नंबर के कुत्ते हो, अगर सच में मेरी कोई बहन भी होती तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देती। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।